आदाब अर्ज़ है। निसार खुड़ो साहब, आपसे बहुत पुराना ताल्लुक़ है, यकीनन एहतराम का ताल्लुक़ है और तकरीबन 22-23 साल हमारे ताल्लुक़ को हो गए। लेकिन जो आपने ये किया है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। आपको ज़िद नहीं करनी चाहिए थी। अगर सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, उसका अगर सेक्रेटरी तब्दील हो जाता है, तो आपको दुकान का शटर नहीं गिराना चाहिए था। आखिर आपने आज दुकान का शटर ओपन ही कर दिया और सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास बुला ही लिया, लेकिन आपकी मर्जी का सेक्रेटरी नहीं था। आपको ये बात कबूल करनी चाहिए थी कि सिंध असेंबली की जुरिडिक्शन जो है, उसमें ज़्यादातर अख्तियार बहरहाल स्पीकर का होता है। अगर स्पीकर सिंध असेंबली आपके सेक्रेटरी को हटाकर कोई नया सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं, तो आपने उस पर ज़िद क्यों की? आप इतने दिनों इस बात पर लगे रहे कि नहीं, मुझे वही सेक्रेटरी चाहिए जिस सेक्रेटरी को बदली किया गया, मैं नए सेक्रेटरी के साथ काम नहीं करूँगा। तो फिर आज आपने काम क्यों किया? देखिए, ये सियासत में ज़िदबाज़ी नहीं होती है। अगर आप इससे फिर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि आखिर आपको पुराने सेक्रेटरी के साथ ही क्यों काम करना था? आपको नए सेक्रेटरी में क्या कबाहत है? क्या पुराने सेक्रेटरी के साथ आपकी कोई कुर्बत थी? क्या नए सेक्रेटरी के साथ आपकी कुर्बत नहीं है? सेक्रेटरी तो सेक्रेटरी होते, बैरोक्रेट होते, वो या ये, आपको तो काम कर रहे हैं। आप तो सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम है कि जो निशानदेही करती है यहाँ पर ऑडिट की जानिब से कि फ़िला महकमे में ये करप्शन हो रही है, आपने उसको दुरुस्त करना है, ठीक करना है। आपने वो काम तो नहीं करना है कि जी मेरी मर्जी का मुझे सेक्रेटरी चाहिए, फिर मैं ये काम करूँगा। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि आपका जितना बड़ा सियासी कद था, जितनी बड़ी आपकी सियासी जदोजहद थी, जितना आपका शायद लोगों के दिलों में एहतराम था, सिंध असेंबली के अंदर, पार्टी के अंदर, क़यादत के अंदर, उसमें घटता ही हुई है। आपका कद बढ़ा नहीं है। मैं अगर आप मुझे अपना दोस्त समझते हैं, आप मुझे अपना वेल विशर समझते हैं, आप मुझे अगर समझते हैं कि मैं आपके किसी काम ज़िंदगी में आ सकूंगा, तो आप मेरी बात पर नाराज़ मत होइएगा। आप मेरी बात को समझे। आपको शायद समझाने वालों ने समझाया भी था, लेकिन आप समझे नहीं। आपके करीबी रिश्तेदारों, आपके बिल्कुल अजीज दोस्तों ने आपको समझाया कि जिद क्यों कर रहे हो। ये तो स्पीकर का इस्तेहकाक है ना। स्पीकर सिंध असेंबली ने तो जिद नहीं किया, उसने दूसरा सेक्रेटरी आपको दे दिया। और अभी आपने जब शेड्यूल जारी किया, तो स्पीकर सिंध असेंबली ने मना तो नहीं किया। उसने कहा मेरा बड़ा है, मेरे चाचे के बराबर है, सीनियर सियासतदान है, अगर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास करना चाहता है तो इसी असेंबली ने उसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया, इसी असेंबली ने बनाया। तो मैं असेंबली के एक कस्टोडियन की हैसियत में मैं क्यों रोकूं? और उन्होंने आपको ये इजलास करने दिया। लेकिन हुआ क्या? हुआ यूं कि पसपाई आपकी हुई और हाथ आपने उठाए और स्पीकर ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। स्पीकर ने इस पूरी मामले को बाहर आने नहीं दिया। स्पीकर ने एक जुमला तक नहीं बोला है अभी तक प्रेस के सामने कि जनाब ये मामला यूं हुआ था, वो हुआ था। उन्होंने अपनी इदारती कार्रवाई की, वो उनका अपना हक है। असेंबली में मैं कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, क्योंकि असेंबली की एक अपनी आज़ाद खुद मुख्तियार हैसियत है। लेकिन उसमें आपकी भी तो एक आज़ाद खुद मुख्तियार हैसियत थी, जिसको आपने डैमेज किया है। अब इमेज क्या गया? इमेज ये गया कि जी खामखा जिद किया निसार खोड़ो साहब ने, खामखा जो है वो सेक्रेटरी भी नहीं मिला इसे, और दूसरे सेक्रेटरी जिसके साथ वो बैठना नहीं चाहता था उसके साथ बैठ गया। तो एक सियासी कारकुन की हैसियत में, एक सियासी रहनुमा की हैसियत में, आप सिंध पीपल्स पार्टी के सदर हैं। आपकी जमहूरियत के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। आप ज़ियाई आमरीत से लड़े हैं, आप जो है वो जाम सादिक की आमरीत से लड़े हैं, आप नवाज शरीफ के साथ लड़े हैं, आप मुशर्रफ की आमरीत के साथ लड़े हैं, और अब ये बचकाना बात पर आप लड़ गए। उसूल क्या होता है? या तो आप समझते हैं कि जी ठीक है, मैं इस सेक्रेटरी के साथ काम नहीं कर सकता, आप मुस्तफ़ी हो जाते। आप सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन से मुस्तफ़ी हो जाते कि भाई मेरी नहीं चलती, मैं मुस्तफ़ी हो जाता हूं। फिर क्यों नहीं हुए मुस्तफ़ी आप? हमें तकलीफ इसी बात की हो रही है कि आपने स्टैंड गलत ले लिया। आप अगर दुरुस्त स्टैंड लेते तो शायद मैं आपके साथ खड़ा होता, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी होती, पूरी असेंबली आपके साथ खड़ी होती। आप पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं, खड़े होते। एक भी बंदा आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। न पार्टी खड़ी हुई, न सिंध असेंबली खड़ी हुई, न कोई ऐसा वेल विशर खड़ा हुआ आपके साथ। आपने आखिर किसके कहने पे यह सारा किया? और जिन्होंने आपको यह मशवरा दिया कि आप अड़ जाएं कि मैं उसी सेक्रेटरी के साथ काम करूंगा, उन्होंने आपके साथ दुश्मनी की। उन्होंने आपको सही मशवरा नहीं दिया। उन्होंने पता नहीं क्या आपसे खार निकाली। आप अपना दोबारा से जायजा लें।
آپ جائزہ لیں کہ کس نے آپ کو غلط راستے پہ لگایا. میں سمجھتا ہوں کوئی مطلب سسٹم کے بغیر نہیں چلتا. آپ بھی شاید سسٹم چلانا چاہ رہے تھے, نہیں چلا, خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا تھا. اب ہم آپ کی تعریف کیسے کریں جا کر محفل میں, کیونکہ وہ کہیں گے ارے بھائی خیر ہے, وہ تو اپنی بات منوا نہیں سکا, آپ یہاں بات کر رہے ہیں. اب آپ فیصلوں میں پارٹی میں اپنے فیصلے کیسے منوائیں گے؟ کہیں گے جناب آپ تو وہ کام نہیں کر سکے. تو سیاست میں اور ایک اور بات کہ جناب نثار کھوڑو صاحب, آپ کی اس پورے معاملے کو مجھے یقین ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ایسا کرنا تھا تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ضد پہ کھڑے ہو جاتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی ضد نامناسب تھی. اگر مناسب ہوتی تو پارٹی بھی کھڑی ہوتی, مناسب ہوتی تو اسمبلی بھی کھڑی ہوتی. نامناسب ضد کرنے سے آپ کو نقصان پہنچا, آپ کی شخصیت کو نقصان پہنچا. اور اب وہ افسران جو آپ سے شاید آپ سے ڈرتے ہوں گے, وہ آپ کہاں سے ڈریں گے؟ ڈرنے سے مراد یہ کہ آپ نے جو ان پہ اسٹینڈ لینا تھا کہ یہ آپ نے غلط کیا, یہ کیا, وہ کیا. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کھوڑو صاحب آپ کی اس ساری چیز سے اب میں دوسرے سیاستدانوں کو بھی یہ کہوں گا کہ ایسا ضد نہ کریں. میں دوسرے سیاستدانوں سے کہوں گا کہ آپ لچک کا مظاہرہ کریں. سیاست میں تو ہوتی تحمل, برداشت اور ایک دوسرے کو راستہ دینا ہوتا ہے. اگر اسپیکر صاحب نے اپنے پاورز کا استعمال کیا تو کوئی غلط تو نہیں کیا, اس کو اسمبلی چلانی ہے نا. جب لوگ آ کر اسے کہتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تو وہ کتنے دن برداشت کرتا؟ آخر انہوں نے اپنا اسٹینڈ لے لیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر کا اسٹینڈ درست ہے. آپ نے خود آج ثابت کیا کہ اسپیکر کا اسٹینڈ درست ہے. آپ خود اس پچ پہ چلے آئے جس پر آپ کو 6-7 ماہ پہلے آنا چاہیے تھا. آپ خود جو ہے وہ بیٹا ادھر گراؤنڈ میں چھوڑ کر یوں نکل گئے کہ مجھے کھیلنا ہی نہیں ہے, میں کھیلوں گا تب جب میری مرضی کا بالر آئے گا. نہیں آیا نا, آپ کی مرضی کا بالر نہیں آیا, اب دوسرا بالر آ گیا, اسی بالر کے ساتھ آپ نے کھیلا آج. وہ الگ بات ہے اب کتنی رن سے بنا پائیں گے, کتنی دن کریز پر رہ پائیں گے, اور کتنا اسکور کریں گے, وہ الگ بات ہے. آپ ریکارڈ قائم کریں گے یا نہیں, وہ الگ بات ہے. یہ بات ماننے کی ہے کہ آپ نے 26 ارب روپے جو ہے وہ ریکور کرائے, وہ یہ زبردست بات ہے. لیکن اس بات نے بھی آپ کا ساتھ تو نہیں دیا, یہ بات بھی آپ کے فیور میں نہیں گئی. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ اگر میری بات کو تحمل سے سنیں گے تو شاید آپ میرا شکریہ ادا کریں گے. اگر آپ میری بات کو کسی اور اینگل میں سنیں گے, یا کسی نے آپ کے آ کر کان بھرے کہ دیکھو یار باپ چانڈیو نے آپ کے بارے میں کیا کہہ دیا, یہ کہہ دیا, وہ کہہ دیا, تو پھر آپ میرے خیال میں آگے کریز پر کھیلنے کے لیے آپ کے پاس پھر چوائس نہیں رہے گی میرے خیال. میرا کیونکہ میں نے کہا پہلے ہی دن سے, میں نے پہلے ہی الفاظ میں یہ کہا کہ آپ سے احترام کا رشتہ ہے, آپ کا میں بڑا احترام کرتا ہوں, اب بھی کروں گا, اللہ کرے گا ہر وقت کرتا رہوں گا. لیکن اس معاملے پہ آپ ایسا اگر کرنا تھا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. خدا حافظ.